जाऊं मैं? कब बनवाया गया था जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड या शेरशाह सूरी रोड? ये कौन से सन में बनवाया गया था वो लिखना है। 1472, बी 1482, सी 1442, डी 1562। ये जो 1442 है ना, ये 1542 है, गलत हो रहा है। वो 1500 सब 1500 कर लिया इसने। ठीक है, दोबारा बोल लो। जीटी रोड कब बनवाया गया था? ए 1472, डी 1482, सी 1542 और डी 1562। दूसरा सवाल है अरबी नृत्य बेली। बेली डांस जो है उसके बारे में है। ये अरबी का नृत्य है। अरबी नृत्य बेली में सबसे ज्यादा क्या हिलता है? इसी तरह से उसमें जो शरीर हिलता है सबसे ज्यादा, कमर हिल रही है, किसी की आंख हिलेगी खाली, कोई दिल हिला रहा पकड़ के नाचते हुए। तो इसी तरह इसमें भी है, सबसे ज्यादा क्या हिलता है? ए पैर हिलता है, बी कमर, सी हाथ या डी गर्दन हिलती है। दोबारा बोलो, हो गया सबका? दोबारा बोल रहा हूँ। अरबी नृत्य बेली में सबसे ज्यादा क्या हिलता है? ए पैर, बी कमर, सी हाथ, डी गर्दन। अगला सवाल, हाल ही में चारधाम यात्रियों से भरी बस भरी खाई में गिरी बस में कितने यात्री सवार थे? अभी एक हादसा हुआ है तो 2-4 दिन पहले का ही है। चारधाम यात्री थे सारे, राजस्थान के यात्री थे सभी। तो उसमें जो गिरी है उसमें कितने यात्री सवार थे उस टाइम? ये इसका सवाल है। ए 26, बी 30, सी 36 और डी 40। जो सही हो उस पर निशान लगा लो। ए 26, बी 30, सी 36 और डी 40। सवाल नंबर 4, दीन इलाही धर्म के प्रवर्तक का नाम क्या था? दीन इलाही धर्म, ये एक धर्म आया था, ज्यादा चल नहीं पाया, पर इस जो जिसने बनाया है उसका नाम आपको बताना है इसमें। मोहम्मद हजरत, बी शेरशाह सूरी, सी जलालुद्दीन अकबर, डी खजीदा। ए मोहम्मद हजरत शेरशाह सूरी, सी जलालुद्दीन अकबर और डी खजीदा। जो सही है उस पर निशान लगा लें। अगला सवाल, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम बनने से पहले किस पद पर कार्य करते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम बनने से पहले किस पद पर कार्य करते थे? ए किसी राज्य के सीएम थे, बी राज्यसभा सदस्य थे, वित्त मंत्री थे, या डी लोकसभा सदस्य थे? ए राज्य के किसी राज्य के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, बी राज्यसभा सदस्य थे, सी वित्त मंत्री थे, डी लोकसभा सदस्य थे। सबका निशान लगा लो अपना। और मैं अभी इसे 1 मिनट में वापस ले रहा हूँ। पेंसिल भी दे दो, इसका बंद कर लिया उन्होंने। रखती है।
होगा। इसका सही आंसर है सी 1542 में। दूसरा सवाल है अरबी नृत्य बैली में सबसे ज्यादा क्या हिलता है? कमर हिलती है। ठीक है। हाल ही में चारधाम यात्रियों से भरी भाई मेघरी बस में कितने यात्री सवार थे? घुमाकर सवाल था, आपने सीधा सीधा देख लिया। 26 आदमी मर गए, 26 लगा दिया। इसमें 30 आदमी सवार थे। सबने 26 लगा दिया, किसी ने 36 लिख दिया, पर 30 तब बोल गए कितने। दीन इलाही धर्म के प्रवर्तक का नाम जलालुद्दीन अकबर था। कई के सही हो रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पीएम बनने से पहले किस पद पर कार्य करते थे? वित्त मंत्री इस वजह से लगा दिया सबने कि उनका जो है अर्थशास्त्र बहुत बढ़िया, पर वित्त मंत्री नहीं थे, राज्यसभा सदस्य थे। ये सही है इसका। हमारे 3 प्रतियोगियों के बराबर नंबर आए हैं। तीनों हमारे सामने बैठे हुए हैं। तो अब हम इनसे सवाल करेंगे। इनमें से हमें 1 या 2 छांटने हैं जो इनमें से यहाँ हमारे साथ केबीएच जीनियस खेल लेगा। तो उसके लिए अभी हम शुरू करते हैं दोबारा सवालों का सिलसिला। चलिए सवाल लेते हैं। दुनिया में नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? इस समय दुनिया में नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? जो ऑप्शन बी तस्रीम मीर, ऑप्शन सी साइना नेहवाल, ऑप्शन डी ज्वाला दत्ता। हाथ खड़ा करके जवाब दो पहले तो, जिसे पता हो हाथ खड़ा करो, उसके बाद जवाब दो। हो सकता है तीनों जवाब दे रहे हो तो हाथ खड़ा करके जवाब दो। दोबारा बोल रहा हूँ, समझ लो फिर से दोबारा से। बैडमिंटन खिलाड़ी इस समय कौन है? महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? दुनिया के नंबर 1 महिला बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? ए पीवी सिंधु, बी तस्नीम मीर, सी साइना नेहवाल, डी ज्वाला दत्ता। हो गया। आप साइना नेहवाल, तस्नीम मीर, आपका ऑप्शन डी ज्वाला दत्ता। आपका डी है। हमारा फैसला बहुत जल्दी हो गया है। यहाँ इसका सही जवाब है बी तस्नीम मीर, जो इस टाइम बैडमिंटन खिलाड़ी है दुनिया की नंबर 1, वो है तस्नीम मीर। और वो इनका सही जवाब है, आपका नाम अंकुर। अंकुर का सही जवाब है। अंकुर के लिए ताली। आज हमारे साथ जीनियस केबीएच जीनियस जो खेलेंगे वो है अंकुर। आइए शुरू करते हैं और आप सब इनका ऑडियंस बनकर साथ देना। बैठिए। टेस्ट जीते हैं अंकुर जी, और अंकुर जी के साथ हम शुरू करते हैं केबीएच जीनियस। ताली एक बार। तो अंकुर जी शुरू करते हैं आपके साथ में सवालों का सिलसिला। हम सभी गांव के रहने वाले हैं, किसान परिवार से हैं ज्यादातर सभी। तो मेरा सवाल जो है, पहला सवाल उसी के लिए है। लकड़ी के हल में, पहला सवाल है, लकड़ी के हल में नीचे की तरफ लगे लोहे के नुकीले भाग को क्या कहते हैं? सवाल फिर समझ लीजिए। लकड़ी के नल में नीचे की तरफ लगे लोहे के नुकीले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाड़ी, ऑप्शन बी पड़ोता, ऑप्शन सी हलस, ऑप्शन डी फाली। जवाब फिर दे रहा हूं मैं। ऑप्शन ए नाड़ी, ऑप्शन बी पड़ोता, ऑप्शन सी हलस, ऑप्शन डी फाली। अगर डाउट हो तो आपके पास तीनों लाइफलाइन खुली हुई है पहले सवाल से ही।
बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना। आप यहाँ बैठ के नर्वस हो जाते हैं थोड़े से, तो पहले थोड़ा कूल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने ही बैठे हुए हैं। तो अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल भी झिझकना नहीं लाइफ लाइन लेने से। तो आपका क्या जवाब था? ऑप्शन बी पड़ोता। आप यहाँ लाइफ लाइन लेंगे या लो कर दूं? मेरा जवाब यही रहेगा हर सवाल पे। ये मत समझना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत, मैं दूसरे को कंफ्यूज ही रखता हूँ। अपने मन को साफ रखना। अगर कंफ्यूज हो तो आपके पास 3 लाइफ लाइन है, 50-50 है, ऑडियंस है, और सवाल भी बदल सकते हैं आपका। तो जो आपको सही लगे। वक्त चाहिए तो वक्त हमारे पास है। बी श्योर। हमारा खेल शुरू होने से पहले ही यहाँ समाप्त हो गया है। तो ये गलत जवाब है आपका। इसका सही जवाब डी फाली है। जो लोहे का नुकीला भाग है वो फाली होती है, और जो पड़ोता होता है वो लकड़ी का होता है। तो यही हमारा खेल समाप्त हो गया।